नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सेशन का टॉपिक जो लिया गया है वो लिया गया पावर ऑफ होली दिन। तो उसी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे हम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन आपको? यस प्रभु जी। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम करते हैं, इसके ऊपर इस पे इतनी एम्फेसिस क्यों दी गई है और इसकी वास्तव में पावर क्या है, इसको क्यों जरूरी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है इस पूरी सीरीज में, जो प्रभु जी इसको नोएडा की तरफ से जो ऑर्गेनाइज की जा रही है खासतौर से यूथ के लिए। और आप नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि संडे के दिन वो भी कितने कम लोग हैं आज। तो ये लोग भी बहुत सौभाग्यशाली, जिन्होंने टाइम निकाला है वास्तव में, कि वो आए हैं और इस इम्पोर्टेंट सेशन को सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको बहुत हमने शुरू से लेके अंत तक इसको काफी सारी चीजें हैं जिसको थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हम मंत्र जपते हैं या मंत्र जपना शुरू नहीं किया या क्यों करें, इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस प्रेजेंटेशन में सीखने को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद खुद मतलब बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो यदि हम शुरू करें तो आप देखेंगे कि हरा, हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरा जो है, हरा का मतलब है भगवान की शक्ति। तो भगवान की शक्ति क्या है? श्रीमती राधा रानी। तो हरा का मतलब होता है राधा रानी। कृष्ण का मतलब है कोलैबोरेटिव, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और राम का मतलब होता है सुप्रीम प्लेजर, यानी कि जो हमको सर्वोत्तम आनंद देने वाले। तो राम का मतलब है बलराम, कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और हरा का मतलब होता है भगवान की अलादीनी शक्ति अर्थात राधा रानी। तो ये 16 शब्दों का जो अर्थ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर जो हरा है, जो राधा रानी है, सिर्फ उन्हीं की कृपा से जो है हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस भौतिक संसार में और कोई साधन नहीं। अब हम यहाँ पे देखें कि वास्तव में चैंटिंग है क्या। तो चैंटिंग ठीक उसी प्रकार से है कि जब कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है और रोता हुआ अपनी माँ को याद करता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो माता है वहां पे, यहाँ माता क्या है? माता है हरा अर्थात राधा रानी। ये उस भक्त को भगवान श्री कृष्ण अर्थात उसके परम पिता के पास पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए रोते हैं, रोने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हैं, तो अवश्य ही हम जो है भगवान तक पहुंच पाएंगे। अब इसके बाद हमको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के नाम में भेद करता है, वो इस संसार में उसको सबसे बड़ा पापी बोला गया। जो भगवान श्री कृष्ण से हमको वरदान मिल सकता है, वही सारे वरदान भगवान श्री कृष्ण के नाम से हमको मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण के जितना ही शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है, किसी भी प्रकार के भौतिक गुणों से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो इस भौतिक संसार में आया है, वो भौतिक संसार के तीनों गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन होकर कार्य करता है। अर्थात इस संसार में आके उसके ऊपर जो भी भौतिक गुण होते हैं वो प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण का नाम दिव्य है, उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता। इसके अलावा जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है वो नित्य मुक्त है, अर्थात वो लिबरेटेड है। तो जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है वो स्वयं ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण की ही तरह ही मुक्त है। तो ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमको भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के नाम में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि वास्तव में चैंटिंग के बारे में श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने क्या कहा है भक्ति संदर्भ में। भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी, जो कि हमारे 6 गुरुओं में से एक हैं, वो बताते हैं कि सिर्फ जप के द्वारा, अर्थात सिर्फ चैंटिंग के द्वारा ही भगवान का शुद्ध प्रेम हमको मिल सकता है। चैंटिंग के लिए किसी भी प्रकार की इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़ा मंदिर हो आपके यहाँ, आपको कहीं मंदिर में जाना हो। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, जहां पर बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, उस स्थान से ही भगवान का जाप शुरू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है कली काल में भगवान श्री कृष्ण के मन को। इसके लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आपका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ है और आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं। एक साधारण से साधारण गरीब व्यक्ति से लेके और अमीर से अमीर व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण का नाम बिना किसी भेदभाव के जप कर सकता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम पूर्ण विनम्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे शुद्ध प्रेम से आकर्षित होकर हमारे जीवन में आने का प्रयास करते हैं, और हमारा जीवन जो कि अपूर्ण है वो वास्तव में पूर्ण होता है, और हम अपने जीवन में जिसको बोलते हैं परफेक्शन ऑफ लाइफ, वो प्राप्त कर सकते हैं। रूप गोस्वामी ने यह भी कहा है चैंटिंग के बारे में कि शुद्ध भक्त वो होता है जो कि प्रार्थना करता है भगवान से कि उसके हजारों लाखों करोड़ों जिह्वाएं होती, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा बार जो है भगवान का शुद्ध नाम जाप कर सकता है। इसके बारे में शास्त्रों में भी विशेष रूप से प्रमाण मिलता है हमको। जो हम देखते हैं कि जो ब्रह्म नारदीय पुराण है उसमें कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव एव नास्तेव गतिरन्यथा। अर्थात इस कली काल में 3 बार बोला गया है हरेर नाम एव केवलम। इस कली काल में, इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है जिससे कि हम इस भव सागर को, जो कि हमारा ये दुखालय है संसार को, इसको हम पार कर सकते। इस दुख से छुटकारा मिलने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध नाम। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम सबको दोबारा से लिखता हूं। तो कली उपनिषद जो है उसमें भगवान नारद ने, जो ब्रह्मा के साथ भगवान नारद का कन्वर्सेशन हुआ है, उसमें स्वयं भगवान ने कहा है कली काल में कि इस कली काल में जो कि सारे पतित आत्माएं हैं, जो कि सारे जीव अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न कर्म का फल भोग रहे हैं, उनके उद्धार का क्या तरीका है। तो स्वयं भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने से, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र जपने से इस कली काल में समस्त मनुष्यों का प्यूरिफिकेशन हो सकता है। और इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण जो है, जो शुद्ध मन से भगवान का जाप करता है, उसके समस्त ठीक उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार जब बहुत घना अंधेरा छाया होता है या घने बादल छाए होते हैं, तो उसमें से जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सूर्य निकलता है,
तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति शुद्ध मन से भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है, उसके सामने भगवान ठीक उसी प्रकार से बादलों को चीरने की भांति जो है उस भक्त के सामने उसके हृदय में शुद्ध भाव से प्रकट होते हैं। आगे शास्त्रों में बताया गया है कि वास्तव में यदि भगवान का कोई शुद्ध नाम जपता है, शुद्ध मन से जपता है, तो उसके जो भी उसके जो भी पिछले जन्म के जो भी उसके कर्म हैं, उन सभी कर्मों के पाप का फल का तुरंत ही नाश हो जाता है। साथ में ये भी इसका बहुत महत्व बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर ना चाहते हुए, उसको पता नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व क्या है, वो ना चाहते हुए भी अरे हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार भी जाप कर लेता है, तो उसका भी उसको ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं यदि हमको हरे कृष्ण महामंत्र का हम धुन भी सुन लेते हैं, हम ना चाहते हुए, हमको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसको जो है श्रवण करते हैं या बोलते हैं, तो हम इंटेंशनली करें या अनइंटेंशनली करें, अनइंटेंशनली करने से भी ये मंत्र इतना पावरफुल है कि हमको उसका जो फल है वो अवश्य मिलता है। इसके अलावा अब वास्तव में ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र इतना पावरफुल क्यों बताया गया है। महामंत्र में यदि हम देखें तो 16 शब्द होते हैं, उसमें 4 बार भगवान कृष्ण का नाम आता है और 4 बार राम का नाम आता है। जो बृहद नारदीय पुराण है उसमें बताया गया है कि भगवान राम का एक नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर होता है, और भगवान राम के 3 नाम भगवान श्री कृष्ण के 1 नाम के बराबर होते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान राम का एक नाम अर्थात 1 नेम ऑफ राम इज इक्वल टू 1000 नेम ऑफ विष्णु, एंड 3 नेम्स ऑफ राम इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ कृष्ण। तो जो मंत्र बोला गया है वहां पर वो है रामा रमेति रमेति रमा रामा नमो रमे शस्त्र नाम तुल्यभ्यम राम नमा विराणने। अर्थात महामंत्र में भगवान कृष्ण का नाम कितनी बार आ रहा है, तो एक कृष्ण का मतलब है 3 राम, 4 कृष्ण का मतलब हो गया, अगर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 राम, तो 12 राम तो ऐसे हो गए, और 4 बार राम का नाम स्वयं ही आ रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो 4 बार तो कृष्ण का नाम है, 4 बार कृष्ण का नाम मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बार राम हो गए ऑटोमेटिकली। और हरे राम 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 हरे हरे, उसमें 4 बार राम का नाम स्वयं आ रहा है, तो 12 और 4 16, तो 16 बार पूरे महामंत्र में राम का नाम आता है। और हमें ये पता है कि एक राम का नाम मतलब कितनी बार, 1000 बार भगवान विष्णु का नाम, तो 16 बार ये जब राम का नाम ले रहे हैं तो कितनी बार वो हो गए, 16,000 बार आप भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं। और जो भक्त होते हैं वो 16 माला करते हैं, और एक माला में कितने राउंड होते हैं, 108 बार, तो यानी कि 108 बार माला करते हैं, तो 108 को आप मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 16,000 से, तो 108 को आप 16,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा करीब करीब 17,28,000 यानी 17,28,000, और इसको 16 राउंड से मल्टीप्लाई कर दो यानी 16 इंटू 108, तो करीब हो जाएगा 27.648 मिलियन। यानी कि जो भक्त 16 माला करते हैं 108 मंत्रों की, वो वास्तव में भगवान विष्णु का नाम कितनी बार ले रहे हैं, 2,76,48,000। तो ये नाम इतना पावरफुल है कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र को 108 बार इंटू 16 टाइम्स जपते हैं तो आपको कितना पुण्य मिलता है, आपको पुण्य मिलता है 2,76,48,000 भगवान विष्णु के नाम। तो ये बहुत क्लियरली समझाया गया इस मंत्र के द्वारा कि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, अर्थात जो भगवान का एक नाम है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान राम के 3 नाम के बराबर है, और भगवान राम का एक नाम 1000 विष्णु के बराबर। तो यदि हम भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान विष्णु को कर रहे हैं, और एक बार माला करने से हमको कितना फल मिलता है, 17,28,000, और अगर हम 116 बार माला कर लेते हैं तो वास्तव में हम 2,76,48,00,000 बार भगवान विष्णु का नाम जपते हैं। अब नाम जपने से होता क्या है,
इसलिए जो हमारे 6 गोस्वामी हैं उसमें श्री सनातन गोस्वामी ने कहा है कि जो नाम जपता है, जो नाम जप करता है भक्त, उसको भगवान श्री कृष्ण सारी की सारी जितनी भी उपलब्धियां हो सकती हैं वो सब उसको प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति शुद्ध मन से भगवान का जाप करता है, अंत में उसको भगवान मुक्त करके अपने धाम में वापस बुलाते हैं। और हमको जितना भी रस हमको मिलते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण का जो शुद्ध नाम है वो हाईएस्ट नेक्टर बताया गया, यानी कि जो शहद होता है उसका अगर हम ग्रेडिंग करते हैं, सबसे उच्च कोटि का शहद वो होता है सबसे ज्यादा मीठा हो और सबसे प्राकृतिक तरीके से निकाला गया हो। तो उसी प्रकार से यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो शास्त्रों के अध्ययन में भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको सर्वोत्तम बताया गया है, अर्थात होली नेम ऑफ कृष्ण इज द हाईएस्ट नेक्टर। और ये श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वास्तव में उनके जीवन में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का मंत्र, यही उनका पूरा जीवन है और यही उनका पूरा खजाना, जिसको बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है ट्रेजर। चैतन्य चरणामृत में अंत्य लीला के 4वें अध्याय के 71वें श्लोक में भी भगवान चैतन्य बताया गया है, तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तना, निरपराधे नाम लाए पाए प्रेम धन। अर्थात जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है शास्त्रों में, जिसको नवद्य भक्ति बोलते हैं, जिसमें कि सुनना, देखना, भगवान के बारे में श्रवण करना बताया गया है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया है वो बताया गया है भगवान श्री कृष्ण का नाम अपने मुख से जपना। तो 9 तरह की भक्ति जो होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र बता रहे हैं हमको भगवान श्री कृष्ण का नाम जप, अर्थात जिसको बोलते हैं चैंटिंग। तो जो व्यक्ति चैंटिंग करता है वो भगवान की सर्वोत्तम रूप से भगवान की भक्ति कर रहा है। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति करता है और 10 प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, तो इस बात की गारंटी शास्त्रों में दी गई है कि उसको भगवान का जो है प्रेम धन अवश्य ही प्राप्त होता है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हम भगवान के नाम का जप क्यों करें। अभी तक हमने समझा कि भगवान के नाम के जप का महत्व क्या है और नाम जप के बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया। अब वास्तव में भगवान का अगर हम नाम जाप करेंगे तो उससे हमको क्या लाभ होगा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके लिए बोला गया है चेतो दर्पणा मार्जनम, भाव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैव चंद्र का वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपादम पुनरत्म वत्सनम, सर्वत्वम स्नापनम, परम विज्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात इस पूरे श्लोक का जो अर्थ है वो ये है, जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है उसकी सर्व जगह जो है विजय। चेतो दर्पण मार्जनम का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करने से हमारे हृदय पे जो धूल जमी हुई है, अर्थात हमारे हृदय पे जो अहंकार की, फॉल्स प्राइड की, फॉल्स ईगो की जो धूल जमी हुई है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसका एक और जो श्लोक है वो है ये जो था हमारा, भावा महादावाग्नि निर्वापणम। महादावाग्नि निर्वापणम का मतलब होता है जिस प्रकार से जंगल में आग लगी होती है, तो जंगल में आग लगी होती है तो उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार से संसार में जितने भी जीव हैं वो अलग अलग अपने ताप से, अलग अलग अपने कर्मों के फल से फल भोग रहे हैं और इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में ब्लेजिंग फायर हम देखते हैं, हर कोई व्यक्ति परेशान है। तो इस ऐसी दावाग्नि में ये जो महामंत्र है वो कैसा काम करता है, वो ठीक ऐसा काम करता है जिस प्रकार से पूर्णिमा का जो चांद होता है वो सबको शीतलता प्रदान कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र हमको चंद्रमा की भांति जो है शीतलता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अगर हमको संपूर्ण ज्ञान लेना है संसार में तो उसके लिए एक ही चीज है, वो क्या है, वो है भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र। इसके अलावा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र के द्वारा ही हम इस पूरे अपने भवसागर को, जिसको बोलते हैं
संसार रूपी जो भव सागर अर्थात जो इस पूरे संसार में हमारी यात्रा है उसको सरलता से जो है क्रॉस कर सकते हैं। और जब हम हरे कृष्ण का महामंत्र करते हैं तो हम स्वयं का ही नहीं, अपने जो साथी होते हैं, अपने जो साथ के जो फैमिली के लोग हैं, अपने जो ऑफिस में कोलीग्स हैं साथ में, उनका भी उद्धार करते हैं। क्योंकि जो हक को आभास होता है भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र जपने से, वही हमारे साथियों को भी उसका कूलिंग इफेक्ट्स को बोलते हैं, वो उनको भी उसका आभास होता है। और धीरे धीरे जब हम भगवान का नाम, शुद्ध नाम जपते जाते हैं, तो जो उसका जो स्वाद होता है अर्थात जो शहद रूपी मीठापन होता है, वो धीरे धीरे जैसे हम स्वाद चखते जाते हैं उसकी हमको आदत पड़ती जाती है। तो ऐसा करते 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 एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कि हम भगवान का शुद्ध नाम जो है शुद्ध मन से जप कर सकते हैं। तो उसी को ये बताया गया है यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में। ये अगर हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो उससे हमको फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा उसका ये है कि ये जो हमारा जो हृदय है अर्थात क्लीन द मिरर ऑफ द हार्ट, ये हमारा हृदय को साफ करता है। आजकल हमने देखा है कि यदि हमको देखना हो तो हम जो है, यदि शीशे पे आपको अपनी स्वयं की इमेज देखनी हो और शीशा गंदा है तो आपको साफ नहीं दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको स्वयं का चेहरा साफ करने से पहले शीशे को साफ करना पड़ेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है? हरे कृष्ण महामंत्र हमारा हृदय अर्थात जो हमारा हार्ट है, जिसके ऊपर के अहंकार और फॉल्स ईगो, प्रेस्टीज, प्राइड, लस्ट, इस सब की जो एक आवरण चढ़ा हुआ है, एक लेयर चढ़ी हुई है, उसको हटा देता है। ये हमारे हृदय को साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। एक्सपेंड्स द ब्लिसफुल ओशन ऑफ ट्रांसीडेंटल लाइफ। ट्रांसीडेंटल लाइफ माने जो आध्यात्मिक जीवन है, और उसमें जो ब्लिसफुलनेस होती है अर्थात उसमें जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, और ऐसा आनंद जो कभी भी खत्म नहीं होता, वो आनंद हमको अपने इस जीवन में महसूस करने को मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र से ना सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों का भी उद्धार होता है, और ये एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट देता है सभी लोगों को। हरे कृष्ण महामंत्र सभी तरह की एजुकेशन से बढ़कर है। अगर हम हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करते हैं तो वास्तव में हमको, चाहे वो भौतिक शिक्षा हो या आध्यात्मिक शिक्षा हो, सभी का ज्ञान प्राप्त होता है। और हरे कृष्ण का महामंत्र जो है एक ऐसा मंत्र है जो कि इस संसार के समस्त हमको कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। और हरे कृष्ण महामंत्र ठीक उस प्रकार शीतल चंद्रमा की तरह होता है जो कि इस संसार के सभी जीवों को एक सुखद अनुभूति को प्रदान करता है। तो इसको अगर हम अपनी डिटेल में देखें तो चेतो दर्पण मार्जन का अर्थ होता है कि जो हमारे हृदय में जो कलमश भरा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने से वो सारी की सारी चीजें हट जाती हैं, और जो हमारी गंदी आदत है जिसको बोलते हैं अनर्थ, वो सब दूर हो जाते हैं और हमारा हृदय जो है शुद्ध हो जाता है, या जिसको बोलते हैं पवित्र हो जाता है। भावा महादग्नि निर्वापणम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब जंगल में आग लगी हो तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस पूरे संसार के भौतिक जगत में अलग अलग मटेरियल डिजायर्स, यानी कि हमको जो अलग अलग चीजों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसकी आग इतनी ज्यादा होती है हमारे अंदर कि उसके लिए हम अच्छा बुरा भरा कुछ नहीं देखते हैं। उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम उसके आगे पीछे भागते रहते हैं। तो यही बताया गया है कि जिस तरह से जंगल की आग बुरी तरह से फैलती है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारी इच्छाएं हैं उनका कोई अंत नहीं है, और वो एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं। तो यदि उसको हमको शांत करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है इस कली काल में, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र। इसके अलावा अहे कैरवा चंद्रिका वितरण, chanting them is a cooling moon rays which cause the white lotus of good fortune to be burst into bloom। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सा कमल के फूल ऐसे होते हैं, वो तभी खिलते हैं जब उनके ऊपर चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ती हैं। तो चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ने से जिस प्रकार से कमल खिलता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से क्या होता है? हमारे जीवन में सब कुछ मंगलमय होने लगता है, अर्थात सब कुछ ऑस्पिशियस और शुभ होने लगता है, और जितने भी हमारे कष्ट होते हैं वो सब हट जाते हैं। साथ में अहे कैर, जो भी शुद्ध मन से भगवान की चैंटिंग करता है वो अपने पिछले कर्म के समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है।
इस बात की भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं। इसके बाद विद्या वधु जीवनम, अर्थात यदि हम चैंटिंग करते हैं तो वास्तव में यही जो है सब चीजों का सार है। जितनी भी एजुकेशन है, जितना भी आप ग्रंथ पढ़ लो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, लेकिन यदि आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं जप पा रहे हो, तो वो सब बेकार है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वो भले ही अनपढ़ है और भगवान श्री कृष्ण का नाम शुद्ध मन से जप रहा है, तो वास्तव में ये समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों का उसका सार है। अगर कोई चैंटिंग करता है तो चैंटिंग इज द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल नॉलेज। जितना भी वो भौतिक ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है, उन सब का जो सार है वो हरे कृष्ण महामंत्र ही है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध मन से भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति देवी क्या है, एक तरीके से भक्ति देवी भगवान की अर्धांगिनी है। तो जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध मन से भक्ति करता है, तो भक्ति देवी जो है उस व्यक्ति के हृदय में अपने दो पुत्रों को प्रकट करती हैं, और वो दो क्या होते हैं, वो होता है नॉलेज एंड रेनंसिएशन, अर्थात ज्ञान और वैराग्य। तो समस्त शास्त्रों में ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। यदि आप भगवान को समझना चाहते हैं तो इसमें दो चीजें जरूरी होती हैं, वो होती है भगवान की भक्ति, और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी हमको नॉलेज एंड रेनंसिएशन अर्थात ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, और बिना ज्ञान और वैराग्य के हमको भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन जो व्यक्ति उल्टा चलना चाहते हैं, अर्थात वो ज्ञान के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं बिना भक्ति के, वो सिर्फ वैराग्य के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं बिना भक्ति के, अर्थात हमने संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, और हम बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत बड़े मेंटल फिलोसोफर हैं, मेंटली स्पेकुलेट करते हैं, अलग अलग थ्योरीज देते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे कभी भी नहीं समझ सकते। मुझे कब समझा जा सकता है, जब वो मेरी शुद्ध मन से भक्ति करें, और जब मेरी वो शुद्ध मन से भक्ति करेंगे तो मैं स्वयं ही उनके मन में ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करूं। आगे कह रहे हैं भगवान, आनंद अंबुधि वर्धनम, अर्थात चैंटिंग करने से क्या होता है, हमारे जीवन में समस्त प्रकार की जो शुभ कार्य हैं सब वही होता है, और सभी अशुभ चीजें जो है दूर हो जाती हैं। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम देखते हैं कि वास्तव में जैसे छोटा सा बीज होता है, जब वो बीज डालते हैं तो उससे बहुत बड़ा पेड़ उत्पन्न हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन यानी स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र एक छोटा सा बीज है। जब उस बीज को आप अपने उससे सींचते हो, अर्थात भक्ति से सींचते हो, तो वो धीरे 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 करके बहुत बड़े पेड़ में विकसित हो सकता है, अर्थात आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर सकती है। लेकिन वो कब होगा, वो जब ही होगा जब आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है वो शुद्ध मन से ले रहे हैं। और बताया क्या गया है, जिस प्रकार से नेक्टर होता है अर्थात शहद, उसी प्रकार से भगवान का शुद्ध नाम जो है एक तरीके से क्या है, शहद है, जो कि हमको भगवान का संपूर्ण प्रेम, और वो प्रेम कैसा है, वो मिलावटी प्रेम नहीं है, ये सांसारिक और भौतिक जगत का प्रेम नहीं है, जो कि एक किसी व्यक्ति को किसी, यदि हम आजकल के यूथ की बात करें तो आजकल हम देखते हैं कि लोगों के प्रति आकर्षण या तो वैसा प्रेम नहीं है वो, जो कि आज मतलब ही है और कल छोड़ दिया। ये भगवान का शुद्ध प्रेम ऐसा होता है, जो जिसको मिल जाता है एक बार, उसको भगवान फिर कभी भी अपने से विमुख नहीं करते हैं, भगवान कभी भी अपने आप को उससे अलग नहीं करते। और ये तो पता ही है कि हमने पहले भी चर्चा करी है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या करता है, एक प्रकार से हमको सूथिंग इफेक्ट देता है। जिस प्रकार से बोलते हैं ना, हम पाउडर लगाते हैं गर्मियों में गर्मी कूल, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है इस भौतिक जगत में जितने भी हमारे कष्ट हैं, जितनी भी एंजाइटी है, जितनी भी सफरिंग्स हैं, उन सबको जो है एक ही क्षण में जो है उससे हमको मुक्ति प्रदान कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है, कि जो व्यक्ति सदैव भगवान श्री कृष्ण का जाप करने में लगा रहता है और सदैव भगवान को याद करता है, मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण वो कभी नहीं भूलता, और भगवान का स्मरण अगर नहीं भूलेगा तो अंत में वो भगवान के द्वार पहुंचता है। यहाँ पे आप यह चित्र देख रहे हैं राइट साइड में, तो आप देख रहे हो कि ऊपर जो व्यक्ति लेटा हुआ है वो मरते हुए भी किसको याद कर रहा है,
कुत्ते को याद कर रहा है। तो मृत्यु के बाद उसका अगला शरीर किसका बना? कुत्ते का बना। दूसरे चित्र में देख रहे हो, एक आदमी जो है पैसे से भरी हुई वैन लेके जा रहा है, और उस वैन में कितना पैसा है सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है। उसका एक्सीडेंट होता है और अंत में वो क्या बनता है दूसरे जन्म में? एक कैशियर बनता है और सिर्फ पैसे गिनता रहता है, पैसे गिनता रहता है। और तीसरे चित्र में आप देख रहे हो एक शुद्ध भक्त को, जो कि सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता था, और स्मरण करते करते जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो अंत में उसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो शुद्ध नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये वास्तव में हमको किस चीज के लिए तैयार करता है? ये हमको इस चीज के लिए तैयार करता है कि जब हमारी मृत्यु हो, अर्थात जब हम शरीर त्यागें, तो उस समय सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो, और किसी भी विषय वस्तु का स्मरण ना हो। जब और किसी विषय वस्तु का स्मरण नहीं रहेगा तो अवश्य ही हमको भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। साथ में यही कहा गया है कि कली काल जो है, इस कली काल में ये युग धर्म है, अर्थात इस कली काल का जो धर्म जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र ही है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, नाम हयते हय सर्वत्र जग निस्तारा। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है, वो इसको समझ ले कि भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है वो एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है। हम बोलते हैं ना कि भगवान विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण है, तो उस कली काल में तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार संभव नहीं है। तो इस कली काल में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है, जिसको कोई भी व्यक्ति जो है आसानी से इसका चैंटिंग कर सकता है, इसका जाप कर सकता है, और इसको जाप करने से अवश्य ही उसकी मुक्ति हो सकती है। इसीलिए बोला गया है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान कृष्ण का अवतार उनके बॉडी फॉर्म में नहीं आया है, बल्कि किस रूप में आया है? मंत्र के रूप में आया है। नाम हयते आये सर्व जगत निस्तारा। और जो व्यक्ति शुद्ध नाम मन से उनका नाम जपता है, उसका अवश्य ही जो है इस संसार से उसकी मुक्ति पूर्ण रूप से गारंटेड होती है। अब हमको ये समझना चाहिए कि जब हम नाम जपते हैं तो ये तीन तरह की स्टेज होती हैं। पहला तो जो होता है नाम अपराध, दूसरा होता है नामाभास, और तीसरा होता है शुद्ध नाम। यानी हम जब शुरू करते हैं चैंटिंग तो जनरली हम नाम अपराध कभी कभार कर देते हैं, उसके बाद हम नाम आभास की स्टेज में पहुंचते हैं, और अंत में हम शुद्ध नाम की स्टेज में पहुंचते हैं। ये थ्री स्टेजेस होती हैं चैंटिंग की, अर्थात होली नेम। शुद्ध नाम वाला व्यक्ति वो है जो वास्तव में देखता है कि जब भी वो भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा है तो वास्तव में वो पर्सनल कनेक्ट होता है उसका भगवान श्री कृष्ण से। वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा उसका और कहीं ध्यान नहीं आता, वो सिर्फ जो है भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करेगा जब वो चैंटिंग कर रहा हो। और जब वो इस प्रकार की चैंटिंग करता है तो उसको भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम मिलता है। नामाभास क्या मतलब होता है? नामाभास का आभास का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, यानी वो परफेक्ट नहीं हुआ है लेकिन वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है। और धीरे धीरे वो उस तरफ बढ़ रहा है, और धीरे धीरे जब वो पूरी अटेंशन के साथ और धीरे धीरे उसका प्रयास करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब वो शुद्ध नाम की स्टेज पर पहुंच जाएगा। अर्थात ये नामाभास जो है वो बीच की स्टेज होती है शुद्ध नाम से नीचे वाली। और सबसे नीचे वाली स्टेज कौन सी होती है? इसको बोलते हैं नामापराध। नामापराध क्या है कि ये जो है ये स्टेज तब होती है जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं, और जब तक हम चैंटिंग करते रहेंगे, यानी कि अर्थात हम कुछ ना कुछ गलती करते रहेंगे, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम इस स्टेज से ऊपर उठ के एटलीस्ट नामाभास की स्टेज में पहुंच जाएं। ये व्यक्ति वो होते हैं ज्यादातर जो कि भगवान श्री कृष्ण का नाम तो जप रहे हैं, लेकिन वो करते करते उनको इस समय संसार की समस्त चीजें याद आती हैं, उनको भक्ति याद नहीं आती, तो वो इस समय वास्तव में नाम अपराध कर रहे होते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जितने भी लोग चैंटिंग करते हैं वो अभी भी इसी कैटेगरी में। तो इससे यदि हम भगवान से प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो अवश्य भगवान हमको इस स्टेज से ऊपर उठा के जो है नामाभास और अंत में जो है शुद्ध नाम की श्रेणी में पहुंचाए। अब जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज के पिता, वो बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति में यदि हमारी भक्ति में चैंटिंग में साधना में कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो यही जो है समस्त ऑफेंसेस आता है, समस्त जो भी हम गलत कार्य करते हैं उसका कारण।
डिस्ट्रैक्शन जो होना, ये सबसे सीरियस ऑफेंस बताया गया है चैंटिंग में। हम जितनी भी माला करें वो इतना प्रयास करना चाहिए हमको कि हम शुद्ध मन से करें और सिर्फ भगवान का चिंतन करते हुए करें। ये हमने देखा है कि बहुत से भक्त शुरू करते हैं, बहुत से यूथ शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब वो चैंटिंग कर रहे होते हैं तो उनकी जो ऑफेंसेस होते हैं, अर्थात जो उनका तरीका है, वो धीरे धीरे गलत होता जाता है, गलत वो नहीं सुधरता। तो एक टाइम के बाद उनका भगवान में पूर्ण रूप से फिर जो चैंटिंग उन्होंने शुरू कर दी उससे नाम उनका वो विमुख हो जाते हैं, अर्थात उसमें उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जब भी हम शुरू करें माला तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि किसी ऐसे सीनियर भक्त के अनुसार उसके शरण में जाके या मंदिर में जाके हम किसी सीनियर डिवोटी के साथ जाके प्रयास करें और उनके साथ नाम जप करने का प्रयास करें। तो इससे हमारी साधना जो है शुद्ध होगी और हम वापस से जो इस संसार में जो अलग अलग चीजें हैं जिसको आप देख रहे हो इस डायग्राम में दिखाया गया है, एनवी, इग्नोरेंस, फॉल्स प्रेस्टीज, ईगो, इन सब चीजों से हमको मुक्ति मिलेगी। तो 3 तरह की इनअटेंशन बताई गई हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब हम नाम जप करते हैं तो क्यों हम जो है उसमें पूरा इंटरेस्ट नहीं ले पाते। सबसे पहला कारण है कि उसके प्रति हमारे मन में आकर्षण नहीं है। अब यदि आज हम इसकी जगह किसी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस की जीवनी को डिस्कस कर रहे होते, किसी नई पिक्चर के बारे में चर्चा कर रहे होते, तो हो सकता है इस समय जो 13 लोग हैं वो हो सकता है 1300 होते। हम किसी और चीज पे गॉसिप कर रहे होते तो हो सकता है 13,000 लोग भी सुन रहे होते हमारी बात। तो भगवान के प्रति हमारा जो है अट्रैक्शन नहीं है। तो जब भगवान के प्रति हमारे मन में आकर्षण नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो हम जो है जो भी माला करेंगे, जो भी जप करेंगे, वो कभी भी हमारा सफल नहीं होगा। दूसरी चीज, लेजीनेस। हम जो है बहुत ही आलसी है संसार में। इस संसार में कली काल में ज्यादातर मनुष्य आलसी हैं। वो भगवान का नाम जाप करना जो है क्या समझते हैं, टाइम वेस्ट समझते हैं। उसके बजाय वो कुछ और काम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। और तीसरी चीज क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन माने हमारे मन का भटकाव। हम सोचते तो हैं कि आज माला करें, लेकिन आगे कोई और चीज आ जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, जिससे हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 3 प्रकार के बताए गए हैं कि 3 प्रकार के कारण हैं जिस प्रकार से जिसके कारण कि हम आ, भगवान का नाम शुद्ध मन से नहीं जप सकते। तो पहला जो बता रहे हैं, लैक ऑफ अट्रैक्शन। तो ज्यादातर जो नॉर्मल व्यक्ति है वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरा पुत्र, ये मेरा ऑफिस, ये मेरा घर। और आजकल तो देखते हैं कि आजकल हम कुत्ते बिल्ली से इतना लगाव है हमको, ये मेरा कुत्ता, ये मेरा बिल्ली, उसी से हम अट्रैक्टेड है। लेकिन भगवान के नाम के प्रति हमारे मन में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण है कि हम भगवान का नाम शुद्ध मन से नहीं ले पाते। तो ये हम समझने का प्रयास करें कि भगवान का नाम जो है भगवान से अलग नहीं है। और अगर ऐसा करेंगे तो अवश्य ही हमको भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त होगा। तो हम जो है भौतिक जगत की चीजों के प्रति विरक्त हो गए, किसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, हमारा आकर्षण बढ़ेगा भगवान श्री कृष्ण के प्रति। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मेरे नाम में, मेरी लीला में और मेरे जन्म में कोई अंतर नहीं है। और जो व्यक्ति इस चीज को समझता है वो अवश्य ही जो है अंत में सब कुछ छोड़कर मेरे पास आता है। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि इस संसार में बहुत सारे खतरे हैं। जो बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति है वो भी एक बार को नीचे गिर सकता है। इसलिए यदि हमको सदैव उस प्रकार से बचना है तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या है, वो है भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जाप करना। इसकी एक बहुत सुंदर कथा है जो आप ये देख रहे हो इस चित्र में। ये हमारे उच्च वैष्णव संत जिनको बोलते हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, ये 24 घंटे सिर्फ भगवान का नाम जपते थे। तो वहां का जो राजा था उसने उससे इनकी जो ख्याति प्रसिद्धि देखी नहीं गई, तो उसने एक वेश्या को अर्थात एक प्रोस्टिट्यूट को हरिदास ठाकुर की भक्ति साधना भंग करने के लिए भेजा। तो वो स्त्री वो सुंदर थी और हरिदास ठाकुर के पास आई। हरिदास ठाकुर से बोलती है कि मैं ऐसे ऐसे आई हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है हम आगे देखते हैं, अभी पहले मैं अपना आप जाप कर लूँ। तो जाप करते करते सुबह हो गई तो वो चली गई। फिर अगले दिन फिर आती है वो, तो फिर हरिदास ठाकुर कहते नहीं थोड़ा वेट करूँ, अभी मैं थोड़ा जाप कर लूँ। जाप करते करते फिर सुबह हो गई, फिर वो चली गई। तो ऐसे करते करते 7 दिन 8 दिन कई दिन बीत गए और अंत में उसको समझ में आया कि इनकी भक्ति से डिगाना इनको मुश्किल है। और अंत में उसी ने जो है श्री हरिनामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली और स्वयं भी आगे जाके जो है बहुत बड़ी भक्त बनी। तो हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति होती है
कि यदि हम निश्चित रूप से निरंतर रूप से इसकी ऊपर इसका जाप करते हैं तो संसार के समस्त बड़े से बड़े कष्टों से भी हमको स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरा कारण क्या होता है बताया, आलस्य। आलस्य क्या है कि हम चैंटिंग कर तो रहे हैं लेकिन चैंटिंग करने से पहले हमको कुछ और याद आ गया, अरे आज तो मुझे वहां जाना था, आज मुझे ये करना था, आज मुझे वो करना था। तो चैंटिंग हमारी क्या हो जाती है, अनइम्पोर्टेंट हो जाती है, अर्थात चैंटिंग से ज्यादा हमारे लिए दूसरी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा ऐसा तो ये एक बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से हम चैंटिंग ढंग से नहीं कर पाते। दूसरे जैसे व्यक्ति ये देख रहे हो आप कि चलो चैंटिंग करते करते थोड़ा थक गए, थोड़ा रेस्ट ले लें, तो रेस्ट लेने के चक्कर में वो सो ही जाते हैं। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है कि किस प्रकार से हम आलस्य को छोड़ सकते हैं। उसका तरीका यही है कि जो चैंटिंग अर्थात जो चैंटिंग करने की जो मन में एक दृढ़ इच्छा है वो हमारे मन में आना चाहिए। और जब हम चैंटिंग करें तो बहुत सिंसियरली और अटेंटिवली अर्थात बहुत ध्यान पूर्वक एवं बहुत शुद्ध मन से जब करेंगे तो अवश्य ही हमारा जो आलस्य है वो स्वयं दूर हो जाए। और जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देखेंगे कि ये व्यक्ति मेरा नाम जप करने के लिए इतना आतुर है और इतना प्रयास कर रहा है, तो वो स्वयं हमको अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, जिसके बाद हम जो है हमारी चैंटिंग जो है बहुत अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी और हम अपनी साधना बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा कारण जो बताया गया, डिस्ट्रैक्शन अर्थात जो भटकाव होता है हमारे जीवन में, डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम जो है इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, जिस प्रकार जो कि आलस्य और लैक ऑफ अटेंशन के कारण होती है। इसके कारण क्या होता है कि हम जो है चैंटिंग कर रहे हैं, हाँ हरे कृष्ण कृष्ण, और हम इधर उधर की बात करें, हाँ भाई आज तुम्हारा क्या हुआ, आज कितने की बिक्री हुई, और तुम्हारा क्या चल रहा है स्कूल कॉलेज में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चैंटिंग जब कर रहे हैं तो चैंटिंग पर फोकस करना चाहिए। उस समय जो और दूसरे टॉपिक्स हैं, क्या यूक्रेन का रशिया के संग लड़ाई में क्या हुआ, आज आईपीएल के मैच में कौन जीता, आज उसमें क्या हुआ, इन चीजों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमेशा ये चीजें हमको जो हमारे शुद्ध चैंटिंग है उससे भटकाएंगे। और यदि कोई भटकता है तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करे कि हे प्रभु आप मुझे इस जो मेरा मन भटक रहा है उस मन को स्थिर करने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और जब भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर होगी तो अवश्य ही जो है आपको ये जो भटकाव है वो रुक जाएगा और आप बिना किसी चीज से विचलित हुए, बिना किसी से डिस्ट्रैक्ट हुए भगवान का नाम जप सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कह रहे हैं कि हम स्वयं ये प्रयास करें कि हमारे सामर्थ्य से जो है हम इस चीज को दूर कर लेंगे। किस चीज को, डिस्ट्रैक्शन को। ये कभी भी संभव नहीं है। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम जो है डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाएं। बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े महात्मा भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए नहीं रह सकते। उसका तरीका सिर्फ एक ही है और वो क्या है कि हम जो है भगवान के पास विनम्र रूप से जाएं। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के पास जाके विनम्र रूप से शरण ली थी और भगवान से इंटेंशनली, और भगवान से इंटेंशनली का मतलब है पूर्ण शरणागत हो कि भगवान से प्रार्थना करें, किसके लिए, भगवान की कृपा के लिए। जब हम ऐसा करेंगे तो अवश्य ही हमको इस चीज से मुक्ति मिलेगी कि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और हम भगवान का नाम जो है शुद्ध मन से ले पाएंगे। अब दूसरा चीज तक हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम चैंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे मन में भाव होना चाहिए कि मेरे मन में भाव है कि मैं अपनी चैंटिंग को इम्प्रूव करूं। तो इम्प्रूव कैसे करूंगा, पहली चीज हमारे मन में होनी चाहिए ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने कि हमको ये समझना चाहिए कि हम जो है वास्तव में चैंटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे मन में सच्चाई होगी और हम किसी सीनियर डिवोटी के पास जाएंगे, किसी सीनियर भक्त के पास जाएंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम अपने गुरु महाराज के पास जाएंगे कि हम जो है मेरे मन में जो है संशय नहीं कर पा रहा हूँ, तो अवश्य हमको वो रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में सच्चाई नहीं है और आप सिर्फ ढोंग कर रहे हो चैंटिंग का, तो कभी भी आप शुद्ध चैंटिंग नहीं कर पाओगे। तो ऑनेस्टी अर्थात जो सत्यता जो है वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज टॉलरेंस। टॉलरेंस बहुत जरूरी होती है। जितना ज्यादा हम टॉलरेट करेंगे उतना ही हम देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा, ट्राई ट्राई ट्राई,
हम ये करते रहे, ट्राई ट्राई ट्राई, जब हम करते रहेंगे और टॉलरेंटली वेट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जो भक्ति जो है, जो हमारा नाम जाप जो है, वो बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। इसमें भले ही हम फेल हो सकते हैं बार बार, लेकिन जितनी बार फेल होंगे उतनी बार जो है हम सफल, बार बार प्रयास करें, बार बार प्रयास करें तो अवश्य हमको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हम्बलनेस। हम्बलनेस अर्थात विनम्रता। तो उसकी जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में कहा है, नदि अपि सुनेचना, अर्थात हमको कैसा हम्बल होना चाहिए, कितना विनम्र होना चाहिए। एक तिनके की भांति विनम्र होना चाहिए, घास के तिनके की भांति। उसके ऊपर कोई भी पैर रख देता है, वो कुचल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है, अर्थात उसका विरोध नहीं करता। तो हम जितने विनम्र होंगे, जितने हम्बल होंगे, जितने मीक होंगे, जितने विनम्र भाव से भगवान की शरण में जाएंगे, उतनी ज्यादा भगवान हमको शक्ति प्रदान करेंगे और हम जो है इस हम्बलनेस से आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि आजकल का जमाना तो इस प्रकार का नहीं है, सभी प्रकार के दुष्ट लोग हैं, और आप अपना ऐसे प्रकार से विनम्रता अगर रखते हो तो दूसरे लोग जो है आपको परेशान कर सकते हैं, आपको जो है जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि जो व्यक्ति हम्बल है, अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण विनम्र है और पूर्णतः मेरे ऊपर आश्रित है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये बोला गया है कि कभी भी जो शुद्ध भक्त है भगवान का, उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके पीछे भगवान श्री कृष्ण होते हैं, उसका इस संसार में कोई भी शक्ति कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की गारंटी देते हैं। तो ये था इसका एक समरी की फॉर्म में कि इनअटेंटिव चैंटिंग होती है क्योंकि हमारा हार्ट जो है ना कैसा है, हमारा हृदय पाषाण की तरह है। आपने देखा है ना, भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। तो माखन क्या है? माखन रूपी वास्तव में हमारा हृदय है। तो यदि वो पत्थर की तरह कठोर होगा तो कभी भी भगवान हमारे हृदय को नहीं चुरा पाएंगे। भगवान को क्या पसंद है? माखन। तो जब हमारा हृदय जो है मक्खन की भांति मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट होगा, तो भगवान आके उसको चुरा लेंगे। और भगवान जब हमारे हृदय को चुरा लेंगे तो उस समय सिर्फ भगवान में ही हमारी आसक्ति रह जाएगी और हम किसी भी चीज का ध्यान नहीं करेंगे। तो जब तक हमारा हृदय जो है पाषाण की तरह हार्ड है, हमको भगवान में विश्वास नहीं है, हम आलसी हैं, हमारा ध्यान सब चीजों में है लेकिन भगवान में नहीं है, और इसके बावजूद हमारे अंदर क्या है? प्राइड, इसको बोलते हैं ईगो, झूठा अहंकार। तो उससे हम कभी भी चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। उसका एक ही तरीका है, वो क्या बताया गया है? ह्यूमिलिटी, अर्थात भगवान में पूर्ण रूप से विनम्रता। जब हम पूर्ण रूप से विनम्र होंगे तभी हम भगवान का शुद्ध नाम जो है जाप कर सकते। अब आप ये देखो, चैंटिंग क्यों जरूरी है? चैंटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि चैंटिंग करने से आप इस पूरे विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति से पर्सनल कांटेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हो। और वो पर्सनल व्यक्ति कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण अपना नाम स्वयं भक्त के मुंह से सुनना बहुत पसंद करते हैं। और जब भगवान का नाम हम बोलते हैं तो स्वयं भगवान आते हैं, और भगवान हमारा जो भी हम भगवान को समर्पित करते हैं उसको भगवान ग्रहण करते हैं, और भगवान उसको रेसिप्रोकेट भी करते हैं। रेसिप्रोकेशन का मतलब है, बहुत से व्यक्ति कह सकते हैं कि हमने तो भगवान को देखा नहीं है तो हम कैसे माने कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में, वेदों में और घटनाओं में आपको कई बार ऐसा दिखेगा, जो कि शुद्ध भक्त होते हैं भगवान वास्तव में उनके साथ वार्तालाप करते हैं, भगवान उनके साथ जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक उसी माध्यम से जिस प्रकार से हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो चैंटिंग आप ये मत समझ लीजिए कि एक नॉर्मल सी बात है। चैंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि चैंटिंग करते वक्त आप उस व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसने पूरी संसार की, पूरी सृष्टि की संरचना की है, और जिसके माध्यम से पूरा संसार चल रहा है। तो यदि आप देखते हो ना, किसी वीआईपी से मिलने जाते हो तो कितना ध्यान से आप सूट बूट पहन के और पूरा अपना विजिटिंग कार्ड लेके टाइम अपॉइंटमेंट लेके जाते हो। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसने इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है आपको कि मेरा चिंतन कभी भी कर लो। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा मंत्र है जिसके लिए कोई नियम नहीं है कि हमको सुबह उठ के नहाना ही नहाना है, हम किस अवस्था में हैं, हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसका कोई नियम नहीं है। आप जहां पर हो, जिस स्थिति में हो, बीमार हो, पलंग पे हो, लेटे हुए हो, सो रहे हो, आप किसी भी अवस्था में चैंटिंग कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में जाप कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमको फ्रीडम और कोई भी नहीं मिल सकती। तो ये हमको समझना चाहिए कि इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र क्यों इम्पोर्टेंट।
दूसरी चीज, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप क्यों नहीं करना चाहते? जो आजकल की जो जनता है या यूथ है या कोई भी व्यक्ति हो, उनसे आप पूछो तो उनको कहें कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। हम जब बोलते हैं तो कहते हैं इसकी जल्दी क्या है? तो वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा कि ये वास्तव में इमरजेंसी है। इमरजेंसी क्यों है? इमरजेंसी इसलिए है क्योंकि कल का हमको नहीं पता कि हमारे साथ कल क्या हो। हमें अगले क्षण का नहीं पता कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये इमरजेंसी हमको समझनी चाहिए कि जब हमको अगले क्षण का नहीं पता तो एक एक क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और एक भी क्षण हम बिना भगवान का नाम लिए कर रहे हैं तो वास्तव में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इमरजेंसी है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति ये नहीं समझते कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और जब मृत्यु कभी भी आ सकती है तो उस मृत्यु का फायदा क्या? कि जब मृत्यु के समय हम किसी और चीज का ध्यान कर रहे हैं तो भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जो ध्यान करता है अंत में वही शरीर प्राप्त करता है। तो यदि आपको ऐसा ही करना है तो बात अलग है, नहीं तो आपको समझना चाहिए कि ये बहुत इमरजेंसी है और हमको तुरंत जो है भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा मस्तिष्क जो है वो चलायमान रहता है। हम हमेशा जो है आलस्य से भरे रहते हैं, इसलिए हम कभी भक्ति में जाना नहीं चाहते। और दूसरा, जो हमारे भौतिक संसार के जो अचीवमेंट्स हैं और अटैचमेंट हैं कि ये मेरा इतना बड़ा घर मैंने बनाया, इतना बड़ी संपत्ति मैंने अर्जित करी, इतनी बड़ी डिग्री मैंने हासिल करी, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है। तो वो जो अटैचमेंट है वो आपको भगवान की भक्ति से रोकता है। तो ऐसा नहीं कि आप अटैचमेंट आपका एकदम से खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो भी आप कार्य कर रहे हो वो आपको धीरे धीरे खत्म होंगी। जैसे अंग्रेजी में भी कहावत है कि जो बैड हैबिट्स होती हैं डाई हार्ड, अर्थात जो बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे छूटती हैं। कोई जो स्मोकिंग करता है उसका बोलो कि एकदम से स्मोकिंग छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता। अब वो धीरे धीरे प्रयास करेगा तो 12 सिगरेट पीता 10, 9, 8, 7 एक करते करते एक पर आएगा और एक दिन आएगा जब बिल्कुल छोड़ देगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो अभी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की 16 माला कर रहे हैं, वो 16 माला करते रहें। जिन्होंने शुरू नहीं किया वो एक माला करें, जो एक माला कर रहे हैं वो दो पे हैं, जो दो कर रहे हैं वो तीन पे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। अब किसी के भी कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न लेके उसका उत्तर करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। आप सब में से किसी का भी अगर कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके या हैंड रेस करके या चैट बॉक्स में जैसे भी चाहें आप पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी अभी हैं यहाँ पर, तो आप उनसे उनकी उपस्थिति का लाभ उठाइए और अपना प्रश्न पूछिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और पूछ लीजिए। प्रभु जी मैंने मतलब तो जो स्लाइड था ना उसमें बिल्कुल सही साहब ने कहा कि मतलब हम लोग डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं कभी ना कभी किसी चीज से, जैसे ड्राउजीनेस हो गई, लेजीनेस। वो प्रभु जी मतलब वो मतलब कैसे जाए? मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर आलस्य नहीं है। मैं तो सबसे बड़ा आलसी हूँ। मैं हो सकता है मैं तो काला भी करता हूँ तो मैं ढंग से कर भी नहीं पाता हूँ। तो ये सबके साथ है। जो भी व्यक्ति हैं जो ये बोल हम ये नहीं कह सकते जो पूर्ण रूप से हमारे सन्यासियों और सीनियर डिवोटीज है, वही इस बात को कह सकते हैं कि वास्तव में वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए माला कर सकते हैं। तो ये माया है ही इतनी स्ट्रांग इस पूरे संसार में, जो अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग है कि हमारा दिमाग ना चाहते हुए भटक जाएगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हो सकता है जब आप कुछ ना कर रहे हो तो आपका माइंड नहीं भटकेगा, लेकिन जिस समय आप माला लेके बैठोगे उस समय सबसे ज्यादा आपका माइंड इधर उधर भटकेगा। उस समय आपको सारी चीजें याद आएंगी, माला करते वक्त ही सारी चीजें आपको याद आएंगी कि ऐसे होता तो ऐसे कर लेता, ऐसे होता तो ऐसे कर लेता। तो उसके लिए विशेष रूप से कहा गया है कि जब भी आप श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें तो उससे पहले जो हमारा प्रणाम मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, इसका उच्चारण करें हर एक मंत्र से पहले। क्यों? क्योंकि गौर निताई ही इतने पावरफुल हैं, गौर निताई ही इतने मर्सीफुल हैं इस कली काल में कि वो हमारे जब हम जप करते वक्त जो भी अनिष्ट करते हैं, जो भी अनर्थ करते हैं, जो भी पाप करते हैं, जो भी सिन करते हैं, उनको वो तुरंत क्षमा कर देते हैं। तो यदि हम गौर निताई की शरण में जाएंगे, शुद्ध मन से उनको प्रार्थना करेंगे, शुद्ध मन से उनका ध्यान करेंगे कि आज जो है मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मैं जो माला कर रहा हूँ उसमें यदि मुझसे ना चाहते हुए, चाहते या ना चाहते हुए कोई भी मुझसे पाप हुआ हो, कोई मुझसे गलत हुआ हो, तो उससे मुझे जो है आप उसके लिए क्षमा प्राप्त करें। तो जब हम गौर निताई की शरण में जाएंगे तो अवश्य आप निश्चित रूप से विश्वास करिए कि आप माला कर रहे हैं तो आपका माला करते वक्त आपका मन कहीं भी नहीं भटकेगा। आप सिर्फ माला पे ही फोकस करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि आपके घर में ऑल्टर है, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, तो वहां जाके चैंटिंग करें।
आप सुबह पार्क में जा सकते हैं जहाँ पे कि शांति हो, आप किसी मंदिर में या किसी सीनियर डिवोटी के पास जा सकते हैं। ये एक रीजन तरीके हैं, लेकिन नहीं है तो आप जहाँ पर हैं वहीं बैठ के माला कर सकते हैं। उसका कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं है कि ऐसा करना है, लेकिन हाँ जी। प्रयास करें कि यदि मॉर्निंग में आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सुबह के समय जो आपकी चैंटिंग होती है वो बहुत ही उच्च कोटि की होती है। क्यों? क्योंकि उस समय सत्व गुण में रहते हैं। उस समय आपने देखा है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, उस समय सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रह रही होती है। और धीरे 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 दिन बढ़ता है, वैसे वैसे जो है नेगेटिव एनर्जी संसार में बहुत बढ़ती जाती है। तो पॉजिटिव एनर्जी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप यदि भगवान का जप करते हैं तो उस समय आपका माइंड सबसे ज्यादा शांत होता है और आपका माइंड कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा और आप शुद्ध मन से शुद्ध चैंटिंग कर पाएंगे। तो चैंटिंग का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैंटिंग सिर्फ यानी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने का मतलब तो मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल से दिखावटी। आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं तो एक एक शब्द आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए आपके कान में, यानी जो आप बोल रहे हो वो आपके कान तक पहुंचना चाहिए। अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कैसे करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखोगे कि जो मुंह से बोल भी रहे हो सुन भी रहे हो, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप अच्छी और गुड क्वालिटी की चैंटिंग कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद गुरु। हरे कृष्णा। तो कोई और भी भक्त हैं जिनका कोई प्रश्न है तो वो क्विकली प्रभु जी से पूछ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपका आज के सेशन से रहा ही होगा डाउट, तो डाउट ज़रूर क्लियर कीजिए। डाउट रहना नहीं चाहिए, नहीं तो वो परेशान करता है फिर बाद में। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपका जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए ज़रूर। अंजनी माता जी, अदिति माता जी, अश्वनी राय प्रभु जी, ईशु प्रभु जी, निधि माता जी, सौम्या शर्मा माता जी, कोई भी आपका किसी का भी प्रश्न है। और दिनेश प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेरी ये था कि आपने कहा ना कि जैसे हम लोग तीन बहुत अच्छी जो मेन दो चीजें हैं, भक्ति देवी जो हमें प्रोवाइड करती हैं, टू थिंग्स, रेनंसिएशन एंड नॉलेज। प्योरिटी। हाँ हाँ, प्योरिटी से अगर हम चैंट करते हैं तो वो हमें देती है, एक तो ज्ञान और दूसरा वैराग्य। तो ज्ञान तक तो समझ में आया, वैराग्य आई थिंक सैक्रिफाइस। नहीं, वैराग्य का मतलब होता है कि जो आपकी जो चीजें हैं ना, आप जिस चीज से बंधे हुए हो उससे आप डिटैच होते हो। अभी आप किसी से अटैच हो, अभी आप इस चीज से अटैच हो कि ये मेरा घर, ये मेरे फादर, ये मेरे मदर, हर चीज से अटैच। ये मेरी भौतिक श्रेणी, ये मेरी भौतिक शरीर, मेरे भौतिक शरीर से संबंधित ये मेरे माता पिता, ये मेरे मित्र, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, ये मेरा घर इतना अच्छा है, मेरे घर में एसी, ये मेरा कुत्ता, ये मेरी बिल्ली, ये मेरी गाड़ी, ये सबसे बंधे हुए हो। तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो इस लेक्चर के बाद आप ऐसा मत समझिएगा कि मैंने आपको ये सलाह दी है, कौन ये बोलता है कि आप सबसे डिटैच हो, सब कुछ छोड़ के मंदिर में आके बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ज्ञान और वैराग्य का मतलब होता है कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो धीरे धीरे आप इस सब चीजों का भोग करते हो, इन सब चीजों का यूज करते हो, अपने माता पिता का प्रॉपर ध्यान रखते हो, जो भी आपके संबंध हैं संसार में उन सबको पूर्ण अच्छी तरीके से निर्वाह करते हो। आपके जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको बहुत अच्छे से आप निर्वाह करते हो। लेकिन ये सब करते हुए भी आप ये नहीं भूलते कि आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ठीक है? आप जब तैयारी करते हो मेडिकल की या इंजीनियरिंग की, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो नौकरी कर रहा हूँ। आप जॉब कर रहे हो। तो जब जॉब कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई आपके बॉस का कोई असाइनमेंट मिलता होगा, जिसकी कोई डेडलाइन होती होगी कि इस डेडलाइन तक मुझे ये टास्क खत्म करके देना है। जब उसकी डेडलाइन की होती है तो जब वो डेडलाइन आपको मिल जाती है तो क्या आप ये भूल जाते हो कि मेरे मम्मी पापा हैं, या भूल जाते हो कि मैं जो है ये सिर्फ यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेडलाइन? ऐसा तो नहीं है ना। आप सब काम कर रहे होते हो लेकिन आपका सारा फोकस कहाँ रहता है? आपकी उस डेडलाइन में, उस काम में, कि मुझे काम फिनिश करके देना है इस समय तक। तो वैराग्य का मतलब यही है कि आपको सब चीजों से अटैचमेंट है, आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है, लेकिन आपका मन ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमेशा याद रहे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वास्तव में मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आई एम द सोल एंड नॉट द बॉडी। और जब आपको ये समझ में आएगा कि आप जीवात्मा हो और हर एक जीवात्मा स्वतंत्र है दूसरी जीवात्मा से, तो जब आपकी मृत्यु होगी
तो इसको बोलते हैं हम कि जो चैंटिंग है, तो वास्तव में जो हमारी चैंटिंग है हरे कृष्ण महामंत्र, उसके द्वारा हम अपना जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये लाइफ हमारी एग्जाम है, लाइफ हमारा क्या है, एक हमारा वो है। और टेस्ट कब होगा, हमारी डेथ के टाइम पे। इस टाइम मैंने आपको चित्र दिखाया ना कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय कुत्ते का ध्यान कर रहा है कि मेरा कुत्ता, इसको कुत्ते को मैंने पेडिग्री नहीं दिया, है ना, तो वो अगले जन्म में कुत्ता ही बनेगा। इस बात की गारंटी भगवान स्वयं दे रहे हैं गीता में। जो व्यक्ति इसका हमेशा ध्यान करते रहता है इतना पैसा 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 पैसा, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, अंत में वो बैंकर बन गया, उसको पैसा तो नहीं मिला, बस वो गिन रहा है बेचारा बैठ के वहां, पैसा नहीं मिला उसको, बस उसको पैसा गिनने को मिल गया। तो भगवान इतने दयालु हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा शरीर आपको प्रदान कर देते हैं, इतने दयालु। इससे ज्यादा कोई दयालु हो सकता है? आपके माता पिता भी आपके ऊपर कुछ अंकुश लगाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भगवान इतने दयालु हो, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मांसाहार करेंगे, तो भगवान कहते हैं चलो शेर बन जाओ, टाइगर बन जाओ। उसको वो सब चीज भी दे देते हैं कि आसानी से वो कर सके। यदि आप थोड़ी सी जियोलॉजी पढ़ो तो आपने देखे होंगे कि जो जानवर होता है टाइगर, उसके जो आगे के दांत होते हैं वो इस तरह के टीथ होते हैं, कार्नेशियल टीथ, कि वो जो है उसकी हड्डी तक तोड़ सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड उसके शिकार की। और इसकी जो जीभ होती है वो ऐसी जैसा होता है ना, जिसको बोलते हैं सैंड पेपर, रेगमाल की तरह। तो जब वो जीभ से चाटता है तो जानवर की स्किन उतर जाती है, उसके जो क्लॉज होते हैं उस तरीके से होते हैं कि वो फाड़ देता है सबको। तो भगवान इतने दयालु हैं कि आप जो इच्छा करो भगवान आपको उसको पूर्ति करने के लिए वैसा शरीर देने को तैयार। कितने प्रकार की 84 लाख 8 मिलियन और 4 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज बताई गई है पद्म पुराण में। ये डार्विन का एवोल्यूशन नहीं है, ये हमारे पद्म पुराण, जो हमारे शास्त्रों में वो बताया गया है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनको अलग अलग करने के हिसाब से भगवान शरीर देते हैं। तो भगवान ने हमको एक चीज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री विल, अर्थात स्वतंत्र इच्छा। आपकी इच्छा है कि आप भगवान के साथ, भगवान के बनाए हुए नियमों के साथ रहना चाहते हो या भगवान के नियमों के अगेंस्ट जाके दूसरे संसार में जाना चाहते हो। तो भगवान ने आपको सारी चीज की फ्रीडम दे रखी, भगवान कभी नहीं रोकते आपको, हम उसको गाइड करते हैं आपको कि आपके लिए ये अच्छा है और ये बुरा। अभी आपके ऊपर है कि आप अच्छा चुनते हो या बुरा चुनते हो। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि, वैराग्य का मतलब है कि हम सब कुछ छोड़ के और माला लेके कहीं आश्रम में जाके बैठे। वैराग्य का मतलब है कि आपको सब कुछ करते हुए संसार में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए सिर्फ एक ही चीज का याद रखना है, वो क्या है, वो है कि एंड में भगवान श्री कृष्ण प्रभु का नाम आप करोगे। करते रहो। जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपको वैराग्य का मतलब है कि बहुत सी आपकी लाइफ में सिचुएशन, जैसे आपने कोई बीमार हो गया, कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका फैमिली मेंबर था जो आपके साथ नहीं रहा, किसी बीमारी से उसका निधन हो जाता है, या कोई ऐसी समस्या आती है कि हमको बहुत अपने जीवन में अलग अलग समस्याएं आती हैं, तो ये ज्ञान और वैराग्य ही शास्त्र दिखाएगा और आपको विचलित नहीं होने देगा। तो ये वैसा ज्ञान और वैराग्य, लेकिन हमको ये भक्ति से ही मिल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ ज्ञान बन के, यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी बन जाए कि हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए या बिल्कुल घर बार छोड़ के बैठ जाए, तो भी भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान ने कहा कि मुझे ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता, मुझे कोई नहीं समझ सकता। मुझे समझने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है भक्ति। भक्ति कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के नाम से। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस कलयुग में स्वयं भगवान जो है इस महामंत्र के रूप में हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुए। आप गायत्री मंत्र करते हो, उसका भी एक नियम है। आप महामंत्र जो जाप करोगे, उसका भी एक नियम है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कली काल में ऐसा है जिसके लिए कोई नियम बंधन नहीं है। आप जिस अवस्था में हो, जहां बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, अपने ऑफिस में हो, फ्री टाइम में आप ये कर सकते हो। जी प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो प्रभु जी, कोई एक प्रश्न चैट बॉक्स में भी आया है। हाँ, तुलसी माला पहनने के लिए प्याज नहीं खाना नहीं खाना चाहिए। चाहिए ऐसा कहा जाता है। तो जो लोग तुलसी माला पहनते हुए प्याज माला पहनना चाहते हैं तो उन्हें प्याज नहीं खाना चाहिए। हाँ माता जी। सर तो यही कह रही थी, मैं निधि बोल रही हूँ हाँ सर, कि हाँ, अगर बोलिए। तुलसी माला, हाँ जी सर, सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर तुलसी माला पहनने के लिए फिर प्याज नहीं खाना चाहिए अगर हाँ, हम तुलसी माला पहनना चाहते हैं? नियम कभी तो ये, कभार मतलब बाहर खाते हैं नहीं खाना नहीं, तो तो उसमें उसका नियम डला हुआ यही होता है है। कि नहीं नहीं, जी आपको नहीं पहनना चाहिए। उसका नियम ये है क्योंकि जी जो तुलसी माला है, तुलसी माला यदि हम पहनते हैं, आप देखोगे हम तिलक लगाते हैं, है ना, और जी सर। शिखा धारण करते हैं, पीछे चोटी धारण करते हैं, और हम तुलसी माला पहनते हैं। तो वास्तव में क्या है, ये एक तरीके से हमारे चिन्ह है। जैसा कि हमने देखा है ना
किसी भी सेना का कोई सिपाही होता है, जब वो बॉर्डर पे लड़ने, तो उसकी एक यूनिफॉर्म होती है ना, कि यूनिफॉर्म पहन के वो सिपाही लड़ने जा रहा है। तो शिलो प्रभुपाद कहते थे वास्तव में ये हमारी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये तो नहीं है कि मैं धोती कुर्ता पहन के ऑफिस चला जाता हूँ। आज जब मंदिर में जाता हूँ या कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, मैं धोती कुर्ता ही पहनता हूँ। लेकिन ऑफिस पे जाऊंगा तो मैं पैंट शर्ट पहन के ही जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा तो मैं अपना जो भी नॉर्मल कैजुअल पहने वही पहन के जाऊंगा। लेकिन मैं तिलक धारण करता हूँ, तुलसी माला धारण करता हूँ, तो वास्तव में ये जितने भी यमदूत हैं, वो यमदूत कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं फटकेंगे जिसकी असमय मृत्यु नहीं होगी, जिसके आपके गले में उसने तुलसी माला धारण की हुई है और जो तिलक लगाता है। तो तुलसी माला धारण करने से हमारे पास हमारे जितने भी हमारे पुण्य कर्म होते हैं, तो जब हमारे ऊपर जल आता है, जब हम स्नान करते हैं, और वो जल जो हमारे कंठ में पड़ी हुई तुलसी से होते हुए हमारे शरीर पे नीचे आता है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि जितने भी हमारे पुण्य क्षेत्र हैं, जितनी हमारी शुद्ध नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, जितने भी हमारे पुण्य, वो हमारे पुण्य लोग, जितने भी हमारे वो हैं, जितने भी हमारे तीर्थ हैं, सबका फल हमारा उस स्नान से मिल जाता है। इतनी ज्यादा पावरफुल शक्ति बताई गई है तुलसी माला की। तो तुलसी माला हमको नहीं पहननी, उस समय नहीं पहननी चाहिए जो लोग व्यक्ति प्याज और लहसुन का प्रयोग करते हैं। और प्याज और लहसुन ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कि तामसी बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं भगवान को हम अर्पित नहीं कर सकते, भगवान को हम प्रसाद के रूप में भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो जो भगवान को हम नहीं अर्पित कर सकते, वो स्वयं भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा नियम का पालन करना चाहिए कि हम जो है, यदि हम तुलसी माला पहन रहे हैं तो ये चीजें ना लें, भले ही बाहर जाएं या कहीं भी हो, तो वो ऐसा कोई विशेष नहीं है, वो आप आसानी से इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन तुलसी माला हमको अवॉइड करनी चाहिए कि हम अगर प्याज लहसुन खा रहे हैं तो अच्छा यही रहेगा कि हम ना करें। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग चैंटिंग कर सकते हैं? जो वाल्मीकि ऋषि थे, जब वो वाल्मीकि ऋषि कैसे थे, वाल्मीकि ऋषि जब आए थे तो क्या वो तो डकैत थे ना, और सब काम करते थे, तो उन्होंने उसको बांध दिया। तो उन्होंने कहा कि आप जो है राम राम जब बोले, राम राम नहीं जब तो बोले मरा 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 करो। बोले मरा तो मारने में फेमस, तो मरा मरा करो। तो मरा 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 करके वो राम 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 हो गए। ठीक है। तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं और यदि वो भगवान की साधना, भगवान की चैंटिंग करना चाहते हैं, तो उसका भी कोई बंधन नहीं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जब वो करेंगे और शुद्ध मन से करेंगे, तो समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वो नॉनवेज अपने आप ही छोड़ेंगे। तो वही बताया गया कि ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि जो सारे हमारे गलत कार्य होते हैं उनसे स्वयं ही हमको जो है अलग कर देता है। वो डिपेंड करता है हमारी सीरियसनेस के ऊपर। देखो सिंपल सी लॉजिक है, आप कहीं पे पढ़ रहे हो स्कूल या कॉलेज में, आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, टीचर उसके ऊपर ध्यान देता है, जो सीरियसली सारे असाइनमेंट पूरे करता है, टाइमली सबमिट करता है, टाइमली अपना होमवर्क करता है, स्कूल में पंक्चुअल होता है। तो भगवान भी ऐसा तो नहीं है कि भगवान बैठ के उनको ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो हमेशा देखते हैं, हमेशा इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये मेरे लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। जब उसको पता पड़ता है कि ये मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है, तो भगवान स्वयं कहते हैं यदि एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान 100 कदम बढ़ा के हमारे पास। तो जब वो सीरियसली देखते हैं कि ये सीरियसली आगे भक्ति में बढ़ने का प्रयास कर रहा है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और स्पिरिचुअली ये एलिवेटेड होना चाहता है, तो भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे। अब वो किस रूप में पकड़ेंगे, वो चाहे तो किसी भक्त को आपके पास भेज दें, या आप कहीं आपको किसी ऐसे व्यक्ति से अटैच कर दें जो आपको सही रास्ता दिखा सके, या आप इसी माध्यम से कि आज हम आप लोग इसी सेशन में जुड़ गए, ये भी एक रास्ता है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो एनर्जी होती है वो ट्रांससेंडेंटल, और जब हम इसको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स के साथ बताया जा रहा है। आपने बोला होगा इसको ट्रांससेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। तो ये ट्रांससेंडेंटल इसलिए होता है, इसके ऊपर आईआईटी कानपुर में, आईआईटी कहाँ पर पूरी थीसिस भी हुई है और बहुत रिसर्च भी हुई है। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो जो पानी होता है उसके ऊपर किस तरह की वेव्स बनती है, वेव्स का पैटर्न क्या होता है, या जो हमारे माइंड में वेव्स होती है अल्फा बीटा गामा, जो अलग तरह की वेव लेंथ होती है, उस समय साइंटिफिकली कौन सी वेव लेंथ ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती है, बीटा वेव लेंथ हमारी श्वास में सबसे अच्छी बताई गई है, तो उस समय वो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती है जब हम ये कर रहे होते हैं। उस समय हमारा बीपी सबसे कम कंट्रोल में होता है, उस समय हमारे हृदय की गति बिल्कुल नॉर्मल होती है, हमारे अंदर जितने भी हॉर्मोन्स का जितना भी वो सिक्रेशन हो रहा है वो काफी नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है कि क्यों किसी भी मंत्र का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और मन
मंत्र, मंत्र को अगर हम दो पार्ट में तोड़ दें तो मन का मतलब होता है मन, यानी कि माइंड, और त्र का मतलब होता है टू डिलीवर, यानी कि उसको कैसे उद्धार करना। तो जो मंत्र का जाप करते हैं, तो मंत्र का मेन कारण यही, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन। बहुत से लोग मेडिटेशन ऐसे करके बैठ जाते हैं ध्यान लगा के, तो ये भी साधना ही है। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें तो दैट इज कॉल्ड एज मंत्र मेडिटेशन। तो मंत्र के द्वारा भी आप मेडिटेट कर सकते हो। जो नॉन वेज खाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भगवान का नाम जपने के लिए। भगवान ने कोई, इस कली काल में भगवान ने कोई भी जो है रखा ही नहीं है बंधन। इसलिए बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु आए उनको हम प्रेम अवतार बोलते हैं, प्रेम पुरुषोत्तम। भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। जो चैतन्य महाप्रभु वो है प्रेम पुरुषोत्तम, अर्थात उन्होंने बिना किसी भेदभाव के इनडिस्क्रिमिनेटली, ये पापी है, ये अधर्मी है, ये मांस खाता है, ये मदिरा पीता है, ये क्या करता है, ये डकैत है, ये भक्त है, बिना किसी को भेदभाव के भगवान का शुद्ध नाम जो है शुद्ध रूप से बांटा है, बिना किसी उसके अंतर के। इसीलिए ये शुद्ध नाम में इतनी शक्ति है, ये इतना पावरफुल है कि अंत में जाके आपको उन चीजों से मुक्त कर देगा, और जो आपका परम ध्येय है उसकी तरफ आपको जीवन में ले जाएगा। और सर वो माला जो यूज करते हैं जाप के लिए, हाँ, तो जो लोग तुलसी माला यूज करते हैं फिर वो लोग नहीं खा सकते ये सब? जो लोग जप के लिए माला यूज करते हैं वो क्या नहीं कर सकते? मतलब जप की माला भी तो, तुलसी माला भी तो होती है। नहीं, जप की माला तुलसी माला भी होती है, और जप की माला सादा बीड्स की भी होती है, दोनों तरह की हाँ माला। हाँ, तो जो आप तुलसी कैसी हो, माला से करते हैं वो उनको प्याज वगैरह। उनको देखिए, नियम तो ये है कि नहीं करना चाहिए, अच्छा। नियम ये है कि नहीं करें, तो उसके लिए दूसरी बीट्स भी आती हैं। आप सीधे तुलसी, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब हम प्रयास करते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का, तो ये ठीक उसी प्रकार सा है कि बिना 10th पास के 12th में नहीं जा सकते, बिना 12th पास के बीएससी में नहीं आ सकते, बिना बीएससी पास के एमएससी में नहीं आ सकते, और बिना एमएससी पास के पीएचडी नहीं कर सकते। तो शुरुआत कितने लोग करते हैं? 10th तक तो बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, 12th उससे कम लोग कर पाते हैं, ग्रेजुएशन और कम लोग, मास्टर्स और कम लोग, और पीएचडी में कितने लोग पहुंचते हैं? गिनती के 2 या 3 आएगा, 100 बच्चे शुरू करें अपनी पढ़ाई। तो हाईएस्ट लेवल पे हमको पहुंचना है, तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, धीरे धीरे प्रयास बदलो। तो ये ऐसा तो नहीं कि मैं भी शुरू से ऐसा ही था, मेरे भी कुछ थी, धीरे धीरे जब हम भक्तों का संग करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी एसोसिएशन। आपकी एसोसिएशन कैसे लोगों के साथ, जैसे आप रुद्रपुर में हो, तो रुद्रपुर में भी इस्कॉन का टेम्पल है, रुद्रपुर में भी इस्कॉन का सेंटर है, आप वहां जा सकते हो, वहां तक गाइडेंस ले सकते हो। डेली नहीं तो 15 डेज में एक टाइम, कभी संडे को चले गए, किसी प्रोग्राम में चले गए, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आएंगे आपके अंदर। और जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हो, तो जो भौतिक जगत में आपकी और जो समस्याएं हैं, आपकी नौकरी है, आपका प्रमोशन है, आपकी और चीजें, वो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। क्योंकि जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, तो हमारे सारे कार्यों की चिंता भगवान स्वयं करते हैं। और सर पीरियड्स का भी कोई वो नहीं है कि पीरियड्स नहीं, टाइम में आप? इसमें उसका भी कोई, इसमें इस मंत्र में इसका भी कोई भेद नहीं, ये इतना शक्तिशाली नहीं है, इसमें उसका भी कोई नहीं है। जितनी जो भी माताएं हैं, वो जो है अपने उस समय में भी भगवान श्री कृष्ण के नाम जप कर सकती तो हरे कृष्णा, अभी किन्हीं भक्तों का और भी कोई प्रश्न है? दिनेश प्रभु जी, यीशु प्रभु जी, निधि माता जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। ठीक है, शायद किसी का अब कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के लिए। आज इतने सुंदर तरीके से आपने अपनी वाक शक्ति से इस इतने इतने इसको क्या बोला जाए, बहुत ज्यादा मतलब लॉफ्टी टॉपिक है, हाई स्टैंडर्ड टॉपिक है, मगर आपने अपनी वाक शक्ति से इसको इतने सुंदर तरीके से सरलता से हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हमारे सामने इस सारे तत्व और सिद्धांत को इतने सरलता से उसको ये करके हमारी करंट स्थिति को देखते हुए आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया। तो इस चीज का हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हमारे समक्ष जो भी
डिवोटीज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपने आज जो भी सुना है, ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर करी जाएगी आज नहीं तो कल। तो इस प्रोग्राम को फिर से आप एक और बार सुने, और आप एक बार से सुनने से तो नहीं होगा, एक बार सुने, दो बार सुने, फिर उसका नोट्स भी बनाए, है ना। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्रभु जी ने आज डिस्कस करी हैं, उसको दोबारा से जाइए, दोबारा से सुनिए। और आप अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो जो भी प्रभु जी ने तरीका बताया उसको आप अपने चैंटिंग में इस्तेमाल करिए। कैसे ध्यान पूर्वक जप करना है, जप के विषय में प्रभु जी ने बताया कि जप ही एकमात्र सॉल्यूशन है हमारे कलयुग में। जो भी हमारी दुख कष्ट तकलीफ जो भी परेशानियां हैं, अगर हम उससे निवारण चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, आप अच्छे से जप करेंगे, आप अच्छे से चैंटिंग करेंगे, तो आपको आपके जीवन में जो भी ऑपोजिट सरकमस्टेंट विपरीत परिस्थितियां आएंगी उसको टॉलरेट करने की, है ना, क्षमता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जब करेंगे तो आपको विपरीत परिस्थितियां आनी बंद हो जाएंगी, आएंगी, वो भी आएंगी, जैसा जीवन है वैसा चलेगा, मगर आपका विजन, आपका दृष्टिकोण चीजों के प्रति चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रभु जी ने बताया कि हमारा रिएक्शन चीजों के प्रति, रिस्पॉन्स हमारा चीजों के प्रति चेंज हो जाएगा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट सेशन था, है ना। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसी प्रकार से संडे के इस यूथ प्रोग्राम में आते रहिए, है ना। और प्रभु जी जैसे इतने महान स्पीकर हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, तो प्रभु जी की एसोसिएशन का भी लाभ उठाइए, ये सेशन फिर से सुनिएगा, है ना, नोट्स बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सेशन के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रभु जी इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए, मतलब ये तो गलती हमारी है कि हमें प्रभु जी को पहले बताना चाहिए था, एक दिन पहले। कल ही प्रभु जी को ये चीज बताई गई और फिर प्रभु जी ने इतने अपने बिजी स्केड्यूल में से अपने समय निकाला और आज हमारे सामने आके इतने सुंदर तरीके से हरि नाम के ऊपर इतना चर्चा किया, और कितना आसान बना दिया हमारे लिए ये टॉपिक ना। नहीं तो हम तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या क्या करें, मतलब हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही हम जो है देखते रह जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी एकत्रित भक्तों का, और विशेष धन्यवाद आज के प्रोग्राम के लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि कम से कम जो जितने भी व्यक्ति सुन रहे हैं वो कम से कम एक माला डेली शुरू करें। आप देखोगे, आप करोगे तो आपके जीवन में स्वयं आपको परिवर्तन अपने आप दिखाई देगा। और जैसे अदिति माता जी, ये आप लोगों को ये सेशंस, जैसे आप लोग दूर दूर हो तो इसको भी मैं प्रभु जी को भेज दूंगा, आशीष प्रभु जी को। ये जो और भी जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी आपको लिंक्स जो है टाइम टू टाइम भेजते रहेंगे, जिससे कि आप इसमें जुड़े सर ये तिलक जो होता है वो इस्कॉन टेम्पल में ही मिलेगा? जो आप लोगों का अलग सा तिलक होता है वो हाँ अलग कलर का है? हम मेरे पास जो तिलक है वो चंदन जैसे मार्केट में मिलता है हाँ, वैसे दो माता कलर जी, का ये है। जो इसको गोपी चंदन बोलते हैं ना, इसको तो ये गोपी कहाँ चंदन को कहाँ मिलेगा सर, इस्कॉन पे? ये कहीं भी मिल जाएगा आपको, किसी भी मंदिर में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। गोपी चंदन कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी मंदिर में मिल जाएगा, गोपी चंदन के नाम से आता है, आपको वही होता है। इस्कॉन मंदिर में तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन बाकी आप कहीं भी जाओ, किसी भी शहर में किसी भी दुकान पे कहीं भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के लिए। हरे कृष्णा।